नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय, सीईओ फाउंडर टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आप सभी के सामने उपस्थित है बीपीएससी वाइस प्रिंसिपल का अपडेट लेकर के। साथियों, यह अपडेट तो पुराना है, चूंकि आप सभी को पता है कि रिजल्ट आ चुका है, लेकिन वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चूंकि साथियों, आपके रिजल्ट में जो दिया हुआ है एक पॉइंट, उस पॉइंट का अर्थ क्या है, ठीक है, इस चीज को हम समझने वाले हैं। साथियों, वहीं अगर इस वैकेंसी की बात करें तो आपको पता होगा, लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी इस पे आपको कई प्रोसेस से ऑलरेडी गुजारा गया है, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंटेशन का स्क्रूटनी हुआ, उसके थ्रू आपको मार्क्स दिए गए, वहां पे आपको एमटेक वाले को विशेष बेनिफिट दिया गया। उसके बाद आपको रिटन एग्जाम हुआ, रिटन एग्जाम के आधार पे यहाँ पे टोटल 212 अभ्यर्थियों का फाइनली रिजल्ट प्रकाशित हो चुका है। जो भी कैंडिडेट का रिजल्ट आ चुका है वो बहुत ही भाग्यशाली है। आगे की जो प्रक्रिया है साथियों, इंटरव्यू से संबंधित, तो आप सभी इंटरव्यू की तैयारी में लग गए होंगे। तो साथियों, इस रिजल्ट की अगर बात करें, आप भाग्यशाली इसलिए है क्योंकि 76 सीट है टोटल, ठीक है, और यहाँ पे आपका 212 अभ्यर्थी को फाइनली रिटन एग्जाम के बाद क्वालिफाई किया गया इंटरव्यू के लिए। तो साथियों, आपका यहाँ पे लगभग आगे जो है कंपटीशन ऑलरेडी हाई ही समझा जाएगा, लगभग 3 गुना, ठीक है। प्रत्येक 3 अभ्यर्थी में से फाइनली एक अभ्यर्थी लास्ट में चुने जाएंगे लगभग में। तो यहाँ पे रिजल्ट जो है आपका देख पाएंगे, ऑलरेडी आप सभी देख भी चुके होंगे। मेधा सूची के अनुसार से रोल नंबर वाइज आपका नीचे ये टोटल 212 अभ्यर्थियों का रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो इंस्ट्रक्शंस है साथियों, मेरा आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो बनाने का एकमात्र यही उद्देश्य है। इसमें जो इंस्ट्रक्शन में एक पॉइंट है, उस पॉइंट को आपको समझना है कि ये जो केस वाला मैटर है वो आखिर है क्या। साथियों, इंस्ट्रक्शंस आप देखेंगे तो ऑलरेडी आपको देख पाएंगे, पहला टिप्पणी है कि लिपिकीय टंकन भूलवश किसी त्रुटि के कारण परीक्षा फल में संशोधन हो सकता है। ये तो जनरल बात है, ठीक है। यहाँ पे आपका सेकेंड जो पॉइंट है, ठीक है, बताया जा रहा है कि उपर्युक्त परीक्षा फल सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 13/111 दिनांक 19 अगस्त के 24 के आलोक में सिविल रिट जुडिशरी केस नंबर 16760/2023 में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 20/6 को पारित आदेश के विरुद्ध बिहार सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर SLP नंबर 0-140-46/22 एवं अन्य सदृश वादों में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा। साथियों, आज के वीडियो में हम यही चीज बताने वाले। यहाँ पे जो कोर्ट मैटर की बातें की गई है और बताया गया है कि आगे इन फ्यूचर इस केस पर जो भी फैसले होंगे आपके रिजल्ट पे वो लागू होंगे और आपका रिजल्ट उसके फलाफल से प्रभावित होगा। तो साथियों, इसका क्या अर्थ है और यह केस जो था क्या मैटर था, इस मैटर को ही हम आपको पूरा बताने वाले हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस की बात करें, यहाँ पे लिखा है कि उपर्युक्त सफल घोषित उम्मीदवार में अनारक्षित कोटि के अंतर्गत 87, आर्थिक रूप से कमजोर के अंतर्गत 26, अनुसूचित जाति के अंतर्गत 31, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत 34, पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत 29 एवं पिछड़े वर्ग के महिला के अंतर्गत 5, कुल 212 उम्मीदवार यहाँ पे आपको लिस्ट में दिया हुआ है। तो इस अनुसार से आप कैटेगरी वाइज अपने रिजल्ट को फिल्टर आउट कर सकते हैं। उपयुक्त 212 उम्मीदवार में दिव्यांगता के आधार पर देय क्षतिज आरक्षण के प्रावधान के तहत अतिरिक्त रूप से सफल घोषित 3 दृष्टि दिव्यांग, 3 OH, 2 MD शामिल है, ठीक है। उक्त 212 उम्मीदवार में बिहार राज्य के भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के नाती नातनी पोता पुतनी जो भी है कोटि के अंतर्गत 5 उम्मीदवार क्षतिज आरक्षण के आधार पर सफल उम्मीदवारों की सूची में शामिल है। ये रहा आपका रिजल्ट को कैटेगरी वाइज बता दिया गया कि आपके कैटेगरी में कुल कितने अभ्यर्थी यहाँ पे फिल्टर आउट होकर के रिजल्ट में जगह बना चुके हैं। तो आप अपने इस रिजल्ट को समझ सकते हैं। साथियों, हमने जैसा कि बात किया, ये आपका माननीय उच्च न्यायालय पटना में जो आपका केस नंबर था, ठीक है, सिविल रिट जुडिशरी केस नंबर 1660/2023, इसके बारे में बताया गया कि इसका आदेश से आपके रिजल्ट आगे इन फ्यूचर में प्रभावित होंगे। तो इसका क्या अर्थ है, इसको हम समझते हैं। साथियों, इस चीज को समझने से पहले हम आपको एक बिहार सरकार में पारित गजट दिखाना चाहते हैं। साथियों, आप सभी को पता होगा, ठीक है,
कि नवंबर 2023 में बिहार सरकार के द्वारा एक गजट आती है और वहां पे आरक्षण को संशोधित किया जाता है और उससे संबंधित गजट को पारित कर दिया जाता है। यानी कि आपका अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के जो आरक्षण रोस्टर थे उसको संशोधन कर दिया जाता है और संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया जाता है। तत्पश्चात आरक्षण का जो सीमा रहता है, ठीक है, वो आपका 50 से बढ़ा के 60 कर दिया जाता है, कुछ इस तरह से, सॉरी 65 हो जाता है। ठीक है, आरक्षण की जो सीमा थी वो 50% से आपका 65% कर दिया जाता है। कैसे किया जाता है इसको आप समझेंगे। ठीक है, अनुसूचित जाति को 20% आरक्षण दे दिया जाता है जो कि पूर्व में 16% रहती है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति को 2% दे दिया जाता है जो कि पूर्व में 1% आरक्षण था। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 25% दे दिया जाता है जो कि पूर्व में 18% था आरक्षण में। पिछड़ा वर्ग को 18% कर दिया गया जो कि 12% था। ठीक है, और इसके अलावा 3% ओबीसी फीमेल का आरक्षण ऑलरेडी है। इस तरह से आप देखेंगे 50% जो आरक्षण थे, ठीक है, इस 50% को बढ़ा करके 65% कर दिया जाता है। ठीक है, 10% ऑलरेडी आपका ईडब्ल्यूएस के लिए लागू है। ठीक है, अगर 10% को मिला देंगे तो 65 में 75% रिजर्वेशन हो जाता है और पूर्व में 50% अदर कैटेगरी में 10% अगर ईडब्ल्यूएस को जोड़ेंगे तो ईडब्ल्यूएस के साथ यहाँ पे आपका 60% आरक्षण था। तो इस 60% की सीमा को 75% कर दिया जाता है, या जो 50% ईडब्ल्यूएस के अलावा जो 50% आरक्षण थे उसको बढ़ा के 65% कर दिया जाता है। साथियों, तो कुछ इस तरह से विधेयक संशोधन बिल लाया जाता है, आरक्षण संशोधन विधेयक लाया जाता है और गजट के माध्यम से इसको पारित कर दिया जाता है। जैसे ही ये आरक्षण रोस्टर 50% से आपका 65% कर दिया जाता है, प्रदेश के कोने कोने से, ठीक है, इस आरक्षण के विरुद्ध पटना हाई कोर्ट में अलग अलग लोगों के द्वारा रीट डाली जाती है। नए नए लोगों के द्वारा इस मुद्दे पर इसको चैलेंज किया जाता है, इस आरक्षण रोस्टर को। ठीक है, इस आरक्षण रोस्टर को चैलेंज किया जाता है और फाइनली आपको जून 2023 में माननीय पटना हाईकोर्ट का एक जजमेंट आता है जो सबको हिलाकर रख देता है। और आप सभी को पता होगा वो जजमेंट यही था कि फाइनली जो ये बढ़ा हुआ सीमा था आरक्षण रोस्टर, ठीक है, 50 से 65%, उसको पटना हाईकोर्ट के द्वारा फटकार दी जाती है और उस केस पर जब कार्रवाई होती है, सुनवाई होती है, तो आरक्षण संशोधन बिल को पूर्णतः गलत ठहराया जाता है और बताया जाता है कि ये समानता के अधिकार का हनन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 14, 15, 16 का यहाँ पे वायलेंस किया गया है। तो इस तरह से उस आरक्षण को फटकार देते हुए खत्म कर दिया जाता है। केस की वहीं अगर बातें करें साथियों, तो जैसा कि हमने बताया, ठीक है, प्रदेश के अलग अलग कोने से इस आरक्षण के विरुद्ध में केस किया जाता है। जैसा कि आप देख पाएंगे, ठीक है, केस नंबर 16760 का ये है। ठीक है, यहाँ देख पाएंगे गौरव कुमार श्रेष्ठा वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार थ्रू चीफ सेक्रेटरी द सेक्रेटरी लॉ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट बिहार। एक केस ये हो गया। फिर केस नंबर 16882, ये अलग लोगों के द्वारा नालंदा के हैं। ठीक है, फिर आप देख पाएंगे केस नंबर 17494 वर्सेज बिहार सरकार का जो आरक्षण रोस्टर है उसके विरुद्ध। फिर देख पाएंगे 17770 भोजपुर के हैं, ये भी बिहार सरकार के विरुद्ध। ठीक है, इसी तरह से केस नंबर 17916 सेम मुद्दा पर केस किया गया। केस नंबर 18007/23, केस नंबर 18008/23, केस नंबर 380 ऑफ 2024 का, फिर केस नंबर 1950/2024, केस नंबर 4252/2024। तो इस तरह से अलग अलग लोगों के द्वारा केस कराया जाता है। ठीक है, किया जाता है। टोटल
लगभग 9 से 10 केस से मुद्दे पर होते हैं। इन तमाम केसों को कंपाइल करके पटना हाई कोर्ट के द्वारा इस पे सुनवाई होता है, ठीक है। और फाइनली जून 2024 में जजमेंट निकल के सामने आता है साथियों, ठीक है। 20/6/2024 को फाइनली जजमेंट आता है पटना हाई कोर्ट का। इस जजमेंट को जब आप पढ़ेंगे तो विस्तृत रूप से आपको पता चलेगा कि इसमें जो जजमेंट आए हैं उस जजमेंट को किन किन जजमेंट के रेफर में बताया गया है, ठीक है। कौन कौन से वो पहले का आरक्षण से संबंधित नियम थे या बिल थे, ठीक है, जिसको बेस बना करके फाइनली लास्ट में आपका यहाँ पे जजमेंट बताया गया, ठीक है। और इस जजमेंट का कंक्लूजन जब आप पढ़ेंगे इस जजमेंट का जब आप कंक्लूजन पढ़ेंगे तो लास्ट पेज पर आपको यहाँ पे फाइनली देखने को मिलेगा, जिसमें बताया गया कि ये जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी, ठीक है, ये जातिगत जनगणना के आधार पर बढ़ा दी गई थी। क्योंकि जो जातिगत जनगणना के आधार पर रिपोर्ट आए थे उसका विश्लेषण नहीं किया गया था, ठीक है। इसमें संख्या के आधार पर पूरा अच्छे से विश्लेषण नहीं किया गया था और इस रोस्टर को बढ़ा दिया गया था इत्यादि तमाम प्रकार के हवाला देते हुए इसको खारिज किया गया। तो इसका जो फाइनली जजमेंट आया था, जब आप इसको पढ़ेंगे कुछ इस तरह से फटकार मिला बिहार सरकार को। जैसा कि आप देख पाएंगे, वी हैंस सेट असाइड द बिहार रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी इन पोस्ट एंड सर्विस, ठीक है, पद एवं सेवा पर जो बिहार सरकार के द्वारा रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल लाए गए थे फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास अमेंडमेंट एक्ट 2023, जैसा कि हमने बताया, ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग आरक्षण संशोधक विधेयक 2023 जो पास किया गया था, एंड द बिहार रिजर्वेशन इन एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 एज अल्ट्रा वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वायलेंट ऑफ द इक्वलिटी क्लॉज अंडर द आर्टिकल 14, 15, 16 द रीड पिटिशंस आर अलाउड लिविंग द पार्टिकल टू सफर देयर रिस्पेक्टिव को। साथियों, जैसा कि फाइनली जजमेंट यही आता है कि बिहार सरकार के द्वारा जो आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया है, ये संविधान के द्वारा जो प्रदत्त समानता का अधिकार है, इक्वालिटी क्लॉज है, ठीक है, इस इक्वालिटी का जो राइट्स है, इस जिसके अंतर्गत आपका आर्टिकल 14, 15, 16 को वायलेंट किया गया है, इस कारण से, ठीक है, और इस कारण से इसको पूर्णतः खारिज किया जाता है। और इस तरह से जो बढ़े हुए आरक्षण की सीमा था, ठीक है, जो बढ़ा दिया गया था, उसको पूर्णतः उस पर रोक लगा दी गई और फिर से पहले की तरह जो 50% आरक्षण नियमावली थे उस आधार पे आपको अभी तक वैकेंसी में फिर से चल रहे हैं। 50% इधर हो गया और 10% ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 60% आरक्षण के तहत तथा 40% आपको जनरल सीट के तहत प्रत्येक डिपार्टमेंट में फिर से वैकेंसियां आने लगी, ठीक है। तो इस तरह से इस जजमेंट को जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको डिटेल पता चलेगा। क्योंकि जजमेंट को हमने पूरा नहीं बताया, वीडियो लंबा हो जाएगा। द हिंदू की आर्टिकल्स एवं कुछ समाचार पत्रों में शॉर्ट में इसको बताया गया था। साथियों, द हिंदू का आर्टिकल को उस समय प्रमुखता से इस चीज को छापा गया था। आप देख पाएंगे कि इनका जो हेडिंग था, पटना हाई कोर्ट स्टैक्स डाउन 65% कोटा इन बिहार, ठीक है। The Nitish Kumar government on November 21st last year issued gazetted notification for raising the quota for deprived caste from 50 to 65%। इस चीज को वहां पे स्टैक्स किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। और सारे इसमें मामले को बताया गया है, ठीक है। जब इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। द पटना हाई कोर्ट, जैसा कि बताया गया कि ए पब्लिक इंटरेस्टेड litigation PIL petition was filed in the Patna High Court on November 27, 2023, challenging the decision of the Bihar government to increase reservation in the state from 50 to 65%। इसको चैलेंज किया गया, ठीक है, फॉलोइंग द कास्ट बेस्ड सर्वे रिपोर्ट। क्योंकि ये जो बढ़ा दिए गए थे, ये कास्ट बेस्ड जो सर्वे रिपोर्ट आए थे उसके अनुसार बढ़ा दिए गए थे। द गवर्नमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार डिसाइडेड टू इंक्रीज द रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास and scheduled caste and scheduled tribes. The PIL plea has been filed by गौरव कुमार एंड अदर। जैसा कि जजमेंट वाले कॉपी में भी आपने देखा, ठीक है, गौरव कुमार एवं
बहुत सारे टोटल 9 से 10 लोगों के द्वारा अलग अलग इस पे केस किए गए थे और उसके बाद इस पे आपका जजमेंट आया था। तो साथियों इस तरह से आपके रिजल्ट में जो केस नंबर के साथ दर्शाया हुआ है कि इस केस के आगे जो भी सुनवाई या फिर जो भी जजमेंट अगर बदले जाते हैं, किसी तरह के उसमें संशोधन होता है तो उससे आपके रिजल्ट पूरी तरह से उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो जजमेंट थे आपको हमने बताया कि ये पूर्णतः आरक्षण रोस्टर के आधार पर जो बढ़ाई गई थी आरक्षण की सीमा, जिसको ऑलरेडी फटकार लग चुके हैं, ठीक है, और फिर से वो जो पुरानी आरक्षण रोस्टर थी उसको पालन करते हुए रिजल्ट चूंकि तैयार किया गया, इसलिए किसी भी तरह की दिक्कत की बात नहीं है। जस्ट उसमें दिया हुआ है कि अगर इसमें इन फ्यूचर किसी तरह का कोई संशोधन होता है तो आपके रिजल्ट में भी जब तक ये पूर्णतः नियुक्ति न हो जाए इसमें संशोधन होने की संभावना बनी रहेगी। तो ये इस तरह से जो नोटिफिकेशन के साथ आपको पॉइंट बने थे, ठीक है, उसका ये डिटेल था। आशा करते हैं साथियों आज का यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऑलरेडी अगर चैनल पे जुड़े हुए हैं तो और भी साथियों तक वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चीज का पता चल सके। मिलते हैं साथियों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।